वेनेजुएला में पे दर पे शदीद ज़लज़ले से बड़े पैमाने पर तबाही का खदशा। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे ने 10,000 से ज़्यादा अमवात का खदशा जाहिर कर दिया। पहले 7.1 और फिर 7.5 शिद्दत का ज़लज़ला रिकॉर्ड। अमरीका की रियासत कैलिफोर्निया के शुमाली इलाकों में भी ज़लज़ला, 10 लाख अफराद को अलर्ट जारी। अमरीकी सदर का कहना है कि वेनेजुएला में ज़लज़ले से इब्तदाई रिपोर्ट अच्छी नहीं, बड़ी तादाद में अमवात हुई हैं। अमरीकी इदारों को फौरी मदद की हिदायत। ईरान से राब्ते के बगैर आबना हुर्मस के लिए किसी भी नए बहरी रास्ते का ऐलान नाकाबिल कबूल और इंतहाई ख़तरनाक है। ईरानी पासदारान इनकलाब ने खबरदार कर दिया, कहा आबना हुर्मस से महफूज गुजरगाह सिर्फ उन मखसूस रूट्स के ज़रिए ही मुमकिन है जो ईरान ने बाकायदा तौर पर मुकर्रर किए हैं। पासदारान इनकलाब की बहरिया के साथ कोऑर्डिनेशन लाजमी है। हिदायत की कि खिलाफ वर्जी करने वाले जहाज़ों को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। ओमान ने आबना हुर्मस में आर्जी बहरी रास्ता फराहम कर दिया। वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि राहदारी की कोई फ़ीस नहीं होगी, लेकिन जहाज राब्ताकारी से गुजरेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान ने आबना हुर्मस में टोल ना लेने की यकीन दहानी कराई है। ईरान हुर्मस से टोल या इंश्योरेंस की रकम नहीं लेगा। ट्रंप की ईरान को फंड्स देने की एक बार फिर तरदीद, कहा कि ईरान को मुंजमद असासों से फंड्स नहीं दिए। ईरान अमरीकी किसानों से खुराक खरीदेगा, खुराक की अदायगी मुंजमद असासों से होगी। कहा नेटो ने ईरान के खिलाफ जंग में हमें मायूस किया, ईरान के खिलाफ जंग में यूरोप ने हमारा साथ नहीं दिया। मुल्क भर में आज 9 मुहर्रम उल हराम के मरकजी जुलूस बरामद किए जा रहे हैं। लाहौर में पांडू स्ट्रीट से बरामद जुलूस खेमा सादात जाएगा। नेशनल पार्क कराची में मजलिस आज़ा के बाद दोपहर को जुलूस शबीए अलम व ताबूत बरामद होगा। मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ शाम को हुसैनिया ईरानिया पर इक़्तिदाम पजीर होगा। सखर में 500 साल कदीमी नौ ढाला ताज़िया जुलूस इमाम बारगाह शाह इराक़ से बरामद। जुलूस मैदान करबला में शाम को पड़ाव करेगा। इस्लामाबाद में इमाम बारगाह असना अशरी G6 से जुलूस बरामद होगा। पेशावर, कोयटा, मुल्तान, फैसलाबाद, सरगोधा, झंग, एबटाबाद, मानसहरा, हरीपुर में भी जुलूस बरामद होंगे। रास्तों में सबीलों के इंतजामात, सिक्योरिटी के लिए अहलकार तैनात। बनू में रिश्ते के तनाज़े पर मुखालिफिन की फायरिंग से खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक, बच्ची समेत 2 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक अफराद में माँ और 2 बेटे शामिल। बेटी के रिश्ते से इनकार पर मुल्ज़मान ने घर में दाखिल होकर फायरिंग की। मुल्ज़मान और मक़तूलीन आपस में रिश्तेदार हैं। रुखसती ना होने या फिर इज़दवाजी ताल्लुक़ कायम ना होने पर भी खातून हक महर की हकदार है। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने खुला और हक महर से मुतालिक फ़ैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि महर की अदायगी का वक्त दर्ज ना हो तो पूरा महर फौरी वाजिबुल अदा होगा। निकाह नामे में महर की तफसील गैर वाज़ेह हो तो मुतालबे पर मुकम्मल अदा करना होगा। खुला औरत का मुस्तकिल शरई और कानूनी हक है। खुला के लिए शौहर की रजामंदी लाजिम नहीं। बीवी के हातमी फैसले और सुलह नामुकम्मल होने पर खुला की डिग्री जारी की जा सकती है। खुला मौसर होने और इद्दत मुकम्मल होने के बाद दूसरी शादी जायज़ है। खातून ने खुला और महर से मुतालिक अपील लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में दायर की थी। अदालत ने अपील मंजूर करते हुए मातहत अदालतों के फैसलों को कलअदम करार दे दिया। 5 यूरोपीय ममालिक के सरबराहान का जर्मनी में इजलास और मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। जर्मन चांसलर, वज़ीर आज़म पोलैंड, फ्रांसीसी सदर, इतालवी वज़ीर आज़म और बरतानवी वज़ीर आज़म स्टारमर की शिरकत। जर्मन चांसलर ने कहा कि ईरान और अमरीका के दरमियान वफ़ामती याददाश्त के फ्रेमवर्क का खैर मकदम करते हैं। स्विट्ज़रलैंड में फॉलो अप मुज़ाकरात की हिमायत करते हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा कि दुनिया भर में अपने इत्तेहादियों के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने के इक़दामात पर फ़ख्र है। बरतानिया एक बार फिर शाइस्तगी, एहतराम और कानून की हुक्मरानी के लिए खड़ा है। यूरोप शदीद गर्मी की लपेट में। फ्रांस में जारी हीट वेव से हलाकतों की तादाद 50 हो गई। फ्रांस में 80 साल में पहली बार दर्जा हरारत 44 डिग्री से ऊपर चला गया। बरतानिया के बेशतर हिस्सों में शदीद तरीन गर्मी की गैर मामूली रेड वार्निंग जारी। दर्जा हरारत 40 डिग्री के रिकॉर्ड सतह पर जाने का इम्कान।
सरे में जून के दौरान गर्मी का 50 साल रिकॉर्ड टूट गया। दर्जा हरारत 35.7 सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। जून 1976 में दर्जा हरारत 35.6 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था। स्पेन में दर्जा हरारत 40 से ऊपर चला गया। हीट स्ट्रोक से 2 अफराद हलाक। इटली में भी हुकूमत ने 16 शहरों में शदीद गर्मी का रेड अलर्ट जारी कर दिया। माहिरीन मौसमियात का कहना है कि शदीद गर्मी की वजह एल नीनो नहीं बल्कि इंसान और मौसमियाती तब्दीली है। न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी के हिमायत याफ्ता 3 उम्मीदवारों ने डेमोक्रेटिक पार्टी के प्राइमरी इंतखाबात में बाजी जीत ली। ममदानी के एक कामयाब उम्मीदवार गजा में इसराइली नस्ल कुशी पर आवाज़ उठाते रहे हैं, जबकि शिकस्त खाने वाले उम्मीदवार इसराइली लॉबी के हामी समझे जाते हैं। तज्जियाकारों के मुताबिक इंतखाबी नताइज ने पार्टी में न सिर्फ ममदानी का असर रसूख बढ़ाया बल्कि इसराइल गजा जंग, इमिग्रेशन और माशी पॉलिसियों पर पार्टी के अंदर तकसीम भी वाज़ेह कर दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जोहरान ममदानी को तंजिया मुबारकबाद, कहा कि मेयर साहब मुबारक हो। 3 कम्युनिस्टों की जीत पर फेक न्यूज़ मीडिया से आपने ज़बरदस्त दाद वसूल की, लेकिन एक रोज़ पहले उन्होंने अपने हिमायत याफ्ता 16 उम्मीदवारों की कामयाबी में जो मदद की उसका मीडिया ने कोई जिक्र नहीं किया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा है कि MOU से मुताल्लिक़ अमरीका के मुतज़ाद बयानात सामने आ रहे हैं। ऐसे बयानात ईरानी अवाम के अदम एतमाद को कम करने में मददगार साबित नहीं होंगे। अमरीका को MOU के वाज़े मतन के मुनाफी तशरीहात से गुरेज़ करना चाहिए। अमरीका को अपनी ज़िम्मेदारियों और वादों को पूरा करना चाहिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि उम्मीद है कि ईरान स्विट्ज़रलैंड में किए गए वादों की पासदारी करेगा। ऐसा ना किया तो ट्रंप के पास दीगर ऑप्शंस भी मौजूद हैं। कहा, अमरीका और ईरान के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात 29 या 30 जून को स्विट्ज़रलैंड में होंगे। कोई मुल्क आबना हुर्मज़ पर टोल या फिर फ़ीस के हक़ में नहीं, इसलिए ऐसा नहीं होगा। कोई ऐसा इक़दाम नहीं करेंगे जो खलीजी इत्तेहादियों की सलामती को कमज़ोर करे। इमाम हुसैन और करबला के अजीम शोहदा की याद में ईरान समेत दीगर ममालिक में भी मजालिस और जुलूस निकाले गए। ईरान के शहरों तेहरान, करज, यज़्द और ज़ंजान में बड़े मातमी जुलूस अज़ादारों ने नोहा खानी की। बहरीन और रूस के जनूबी इलाके में भी याद हुसैन में मातमी जुलूस। कनाडा के शहर टोरंटो में शोहदा करबला को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए मजलिस अज़ा बरपा। ख़वातीन और बच्चों की कसीर तादाद शरीक हुई। फीफा वर्ल्ड कप में ब्राज़ील के विनीशियस जूनियर का शानदार खेल, स्कॉटलैंड के खिलाफ 2 गोल करके टीम को नॉकआउट राउंड के लिए क्वालिफाई करा दिया। ब्राज़ील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से शिकस्त दे दी। एक और मैच में मराकश की टीम हैटी को 4-2 से हराकर राउंड ऑफ 32 में पहुंच गई। हैटी टूर्नामेंट से बाहर। बोस्निया ने कतर को 3-1 से हराकर वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। स्विट्ज़रलैंड ने कनाडा को 2-1 से शिकस्त दी। स्विट्ज़रलैंड और मेज़बान कनाडा ने नॉकआउट राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। जनूबी अफ्रीका ने जनूबी कोरिया को 1-0, जबकि मैक्सिको ने चेक रिपब्लिक को 3-0 से शिकस्त दे दी।